हेलो एवरीवन, कैसे हैं। तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, वैक्सीन। तो वैक्सीन अगर इम्यूनिटी के अंदर किस में आएगा, इनेट इम्यूनिटी में या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में? तो आएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, वो भी एक्टिव और आर्टिफिशियल। तो अब हम लोग एक टर्म समझेंगे, इम्यूनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन होता क्या है, यह एक प्रोसेस है जिसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम इम्यूनाइज कर दिए। तो जब इम्यूनाइज कर रहे हैं तो ये कैसा होगा, जैसे मान लीजिए वैक्सीन बनाए तो ये किस में आएगा, ये कैसा किसी को कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल करेंगे ना। किसी व्यक्ति को जब इम्यूनाइज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, आर्टिफिशियल करेंगे। तो आर्टिफिशियल में दो आता है, पैसिव और एक्टिव। तो इसमें भी क्या आएगा, एक आएगा एक्टिव और दूसरा आएगा पैसिव। तो एक्टिव में क्या आएगा, वैक्सीन, और पैसिव में क्या आएगा, जैसे एंटी सीरम या एंटी वेनम या बोलिए एंटीटॉक्सिन, ये आएगा। तो वैक्सीन क्या होता है, ट्रीटमेंट के लिए होता है या प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, प्रोफाइलैक्सिस इसका मतलब होता है बचाव, मतलब रोग होने से बचाना। तो वैक्सीन किसके लिए है, रोग होने से बचाना। तो किसके अंतर्गत आएगा, प्रोफाइलैक्सिस के अंतर्गत। और जो एंटी सीरम है, एंटी वेनम है, एंटी टॉक्सिन है, जैसे आपको ये टॉक्सिन हो चुका है, जैसे मान लीजिए टेटनस आपको हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है आपको, तो ये क्या है, ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो जो प्रोफिलैक्सिस है, जैसे मान लीजिए आपको कोविड डिजीज नहीं हुआ है, उससे पहले आप वैक्सीन ले लिए, तो ये क्या हो गया, प्रोफाइलैक्सिस हो गया, मतलब बचाव हो गया। और टेटनस जैसे आपको इन्फेक्शन हो चुका है, फिर उसके बाद आपको दिया जा रहा है ये सब एंटीटॉक्सिन, तो उसको बोलेंगे ट्रीटमेंट। जैसे टेटनस में देख लीजिए, जैसे आपको कभी इंजरी लगी होगी, चोट लगा होगा, टूटा फूटा हुआ, कहीं भी कट गया, फट गया, तो जैसे ही डॉक्टर के पास जाइएगा तो पहले एक टेटनस का इंजेक्शन देते हैं, उसका नाम होता है टीटी। जैसे अगर मान लीजिए कुछ कहीं ना, अगर ये टेटनस का अगर बैक्टीरिया वहाँ पर होगा तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए क्या होता है टीटी। टीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, टेटनस टॉक्सॉइड। ये बचाने के लिए है कि जैसे अगर आपको टेटनस ना हो, इन्फेक्शन ना हो, उसको बचाने के लिए टीटी देते हैं। अगर मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया तो वो देते हैं एटीएस। एटीएस यानी एंटी टेटनस सीरम। उसी तरह से डिप्थीरिया में है, क्या है, डीटी और एडीएस, एंटी डिप्थीरिया सीरम। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी आप इम्यून रिस्पॉन्स सीखेंगे। तो हमने जब वैक्सीन पढ़ाया था आपको, तो उस समय प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में पहली बार कोई एंटीजन या पैथोजन आया तो जो हमारे इम्यूनिटी सेल हैं बॉडी के, वो रिस्पॉन्ड करता है, तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है और वीक होता है, जो पैथोजन को एस्टेब्लिश होने से नहीं रोक पाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात या खास बात क्या होता है कि उसके खिलाफ मेमोरी सेल जनरेट होने लगता है। बी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल बनने लगता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बनने लगता है। यानी
उस पैथोजन के खिलाफ मेमोरी बनने लगता है। जैसे ही अगर दोबारा वही पैथोजन आया तो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सेल सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जो फास्ट और विगरस दोनों होता है। वो पैथोजन को एस्टेब्लिश होने नहीं देगा, यानी उस डिजीज से हमको बचा लेगा। तो वैक्सीन में हमने यही सीखा था कि जैसे कि वैक्सीन में क्या किए कि अपने बॉडी में पूरे पैथोजन या एंटीजन इंजेक्ट कर दिए आर्टिफिशियली, क्योंकि जो पैथोजन के खिलाफ हमारे बॉडी में मेमोरी सेल बन जाए, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए, जिससे कि दोबारा अगर वही पैथोजन आए तो उसके खिलाफ फाइट कर सके। तो वही अभी हम लोग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को एनालिसिस करेंगे ग्राफ के थ्रू। तो आइए देखते हैं। जैसे हम कोई भी ग्राफ पढ़ते हैं तो एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा? टाइम रहेगा, और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? जो एंटीबॉडी टाइटर ऑफ एंटीबॉडी ब्लड। जैसे किसी पेशेंट का ब्लड का सैंपल लेंगे या किसी पर्सन का ब्लड का जो सैंपल लेंगे, उसमें देखेंगे कितना एंटीबॉडी एंटीजन स्टिमुलस के बाद कितने देर के बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है, और कौन सा एंटीबॉडी बन रहा है और कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ये सब हम लोग इस ग्राफ के मदद से समझेंगे। तो एंटीबॉडी में ये ग्राफ समझने से पहले प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये समझने से पहले एंटीबॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एंटीबॉडी कितने होते हैं? 5 होते हैं। IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो इतने सारे एंटीबॉडी है, तो इसमें किस एंटीबॉडी का हम ग्राफ देखेंगे पहले वो समझ लेते हैं। जैसे देखिए जो IgD है, तो IgD है, इसको याद करने के लिए ट्रिक्स है गमदेपिसिल, तो इससे करेंगे। तो जो IgD है वो रिसेप्टर होता है किसके सरफेस पे? बी लिम्फोसाइट के। बी लिम्फोसाइट हो गया, उसके सरफेस पे रिसेप्टर बनेगा। ओके, तो इसका हम लोग स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हमने ब्लड का सैंपल लिया है। IG ये एलर्जी के रिएक्शन के लिए होता है। किसके लिए रिएक्शन के लिए होता है? एलर्जी के रिएक्शन के लिए। और ये हेलीमेंथ के लिए होता है। किसके लिए होता है? हेलीमेंथ्स। जैसे ये जो अभी आपके लेवल पे जो है 11-12 के लेवल पे जो है जो रिस्पॉन्स पढ़ते हैं एंटीबॉडी, वो किसके लिए? पैथोजन के लिए, बैक्टीरियल और वायरल एंटीजन के लिए, बैक्टीरियल एंड वायरल एंटीजन या पैथोजन के लिए। तो हेलीमेंथ के लिए नहीं पढ़ते हैं बेसिक लेवल पे, तो इसका भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। IG का नहीं पढ़ेंगे, और ये तीनों पढ़ेंगे, IgA, IgM, IG, इसका तीनों का स्टडी करेंगे। लेकिन उसमें भी IgA का नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिक्रेटरी एंटीबॉडी है। क्या है? सिक्रेटरी एंटीबॉडी है, और ये लोकल सरफेस पे सिर्फ सिक्रेट होता है। जैसे स्किन पे, म्यूकस पे होता है, लेकिन ये ब्लड में नहीं होता है। तो इसीलिए इसका भी हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सैंपल क्या लिया है? ब्लड का। तो जो ब्लड में दिखेगा एंटीबॉडी, इसका पहले कौन बन रहा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में किस में ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए IgA का भी नहीं करेंगे। तो हम लोग सिर्फ किसका पढ़ेंगे? IgM का स्टडी करेंगे और IgG का। तो चलिए शुरू करते हैं।
जैसे देखिए कोई भी ए एंटीजन है, ए एंटीजन है और उसको हमारे बॉडी में इंटर किया, जैसे ए एंटीजन है, कोई भी है, बैक्टीरियल हो सकता है या वायरल हो सकता है, ए एंटीजन है, वो हमारे बॉडी में गया तो स्टिमुलस दिया, तो स्टिमुलस देने के बाद तुरंत ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर लगता है, इसमें टाइम लैग होता है। क्या होता है? टाइम लैग होता है, क्योंकि ये जाएगा, जो एंटीजन जो बॉडी सेल है वहाँ पे जाएगा, फिर जाएगा बी लिम्फोसाइट के पास, बी लिम्फोसाइट के बाद जाएगा तो बी लिम्फोसाइट क्या करेगा? क्लोन बनाएगा, तब उसके बाद एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होगा। तो कुछ देर के बाद यहाँ पे सबसे पहले कौन दिखता है? इसका नाम है IgM। क्या नाम है? IgM। और इसके थोड़ी देर बाद समय में कौन बनता है? IgG। तो पहले अपीयर होता है IgM, इसलिए इसको ओल्डेस्ट एंटीबॉडी या इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि ब्लड में कोई भी जैसे इन्फेक्शन हुआ, कोई भी जैसे इन्फेक्शन हुआ तो पहले कौन दिखता है? ब्लड में अपीयर होता है IgM। लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ये थोड़ी देर बाद ये IgG अपीयर होता है, लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। तो ये क्या है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये थोड़ा ग्राफ को आगे बढ़ा लेते हैं। फिर क्या हुआ? यही पैथोजन फिर दोबारा बॉडी में आया। तो जैसे ये तो कुछ लैग के बाद हुआ ना, यहाँ पे लैग हुआ, क्योंकि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है और वीक होता है, इसलिए ये स्लो काम करता है। कुछ देर के बाद बी लिम्फोसाइट के बाद जाएगा, वहाँ के बाद क्लोन बनेगा, उसके बाद एंटीबॉडी हमारे ब्लड में बनने लगता है। जैसे यही पैथोजन फिर दोबारा आ गया तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा? इसको मिटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जैसे फिर यहाँ पे एंटीजन आया, वही एंटीजन कौन? ए एंटीजन, कोई भी नाम रख लीजिए। यहाँ पे आया, थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या हुआ? इस ग्राफ को और खींच लेते हैं। ये कौन बना? IgG। और उसी समय ये बनता है IgM। ये कौन सा है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है तो चीफेस्ट मतलब पहले कौन बनेगा? IgM। किसके आधार पे? किसके बेसिस पे? पहले अपीयर हुआ तो रेट के आधार पे पहले बना। और इसमें लेकिन दोनों का क्वांटिटी सेम है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में IgM और IgG का क्वांटिटी सेम है। ये पहले अपीयर हुआ, उसके बाद थोड़ी देर बाद IgG अपीयर हुआ। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा? दोनों एक ही साथ होगा, लेकिन क्वांटिटी किसका ज़्यादा होगा? IgG का। तो किसके बेसिस पे? अगर बोलेंगे चीफेस्ट एंटीबॉडी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पे कौन होगा? IgG। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का बॉडी का ब्लड का सैंपल लेंगे एंटीबॉडी का, तो आप इवेल्युएट कर लीजिएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ तो आपको समझ में आ गया। दो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसका ब्लड सैंपल का रिपोर्ट एंटीबॉडी का रिपोर्ट है, क्या है कि IgM पहले बना, उसके बाद IgG अपीयर हुआ। तो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स है? तो क्या होगा? प्राइमरी
इम्यून रिस्पॉन्स। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे फर्स्ट एंटीबॉडी फर्स्ट टाइम अपीयर, फर्स्ट टाइम एंटीजन एंट्री किया, अब पहले वैक्सीनेशन नहीं हुआ, इसमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, नॉट सेम पैथोजन का। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा प्राइमरी रिस्पॉन्स का, जैसे कोई पर्सन है, उसको पहली बार ये एंटीजन उसके बॉडी में गया, या फिर वैक्सीनेशन उसको सेम पैथोजन से नहीं हुआ है, तो कौन रिस्पॉन्स दिखाएगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। चाहे फर्स्ट जो डोज ऑफ वैक्सीन, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन को, जैसे कोविड का है मान लीजिए, तो ये भी क्या दिखाएगा, और उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तब डिजीज नहीं हुआ है, तब तो ये भी क्या शो करेगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और सेकेंडरी इम्यून, हम लोग सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप कैसे पहचानिएगा, किसी पर्सन का ब्लड सैंपल है और उसमें दिया है कि जो IgG है वो अधिक है IgM से ब्लड सैंपल है, तो कैसे पहचानिएगा कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, तो ऐसे लिखा रहेगा कि ये ज़्यादा है, और तो ये क्या है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे पर्सन किसी ब्लड सैंपल लिए तो उसमें एंटीबॉडी दिखा रहा है कि IgG ज़्यादा है IgM से क्वांटिटी में, तो ये कैसा आएगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेकेंड टाइम सेम पैथोजन, जो पहले पैथोजन आया था अगर फर्स्ट बार आया है और उसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो क्या था, फर्स्ट टाइम था, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था। लेकिन अगर सेकेंड टाइम सेम पैथोजन आया और वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, फिर भी ये क्या कैसे जनरेट करेगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और दूसरा एग्जांपल देखिए, फर्स्ट टाइम पैथोजन आया है बॉडी में, लेकिन उस पर्सन का क्या हुआ है, वैक्सीनेशन हो चुका है, तो क्या होगा, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर। और हमने जो एक ट्रिक्स दिया था, किसका, एंटीबॉडी का, गमडेपेसिल, तो यहाँ बता देते हैं। ये एंटीबॉडी का नाम ऊपर पांचों, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। तो IgG किससे आएगा, प्लासेंटा से, सिंगल एंटीबॉडी है जो क्रॉस करता है प्लासेंटा को। IgA सिक्रेटरी एंटीबॉडी है स्किन पे, म्यूकस पे, और जो मदर मिल्क होता है, फर्स्ट जो मदर मिल्क होता है वो कोलेस्ट्रॉम होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी IgA। और IgM इससे क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट एंटीबॉडी, मतलब ओल्डेस्ट एंटीबॉडी है। और IgE एलर्जी के लिए है, देखिए, और IgD सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ऐसे हो गया, तो गमडेपेसिल ऐसे याद कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो कंसेप्ट वाला आपसे कोई मिस ना हो पाए। थैंक यू।